मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कल जो एक वीडियो डाला था उसमें हमने यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 16 से 30 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चंस का हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसमें। और हम ये जब वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, तो हर एक टॉपिक वाइज में पूरा डिटेल में क्वेश्चंस बना के या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये फर्स्ट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। अभी पर्सनल अकाउंट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेस या प्रीपेड इंश्योरेंस, वो सब के सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। बट पर्सनल अकाउंट में किस में आएंगे, बिकॉज पर्सनल अकाउंट के भी 3 पार्ट्स जैसे मैंने बताया, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, राइट। सो ये होंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आएंगे। आर्टिफिशियल में कोई भी स्कूल का अकाउंट हो या कोई भी इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो या कोई क्लासेस का अकाउंट हो, उसके ऊपर हम जो चेक ड्रॉ करते हैं वो आएगा एक आर्टिफिशियल पर्सन। एंड नेचुरल पर्सन में आएगा एक पर्सन का नाम, जैसे मेरा नाम या आपका नाम, राइट, उन सब के अकाउंट आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट। रियल अकाउंट देन नॉमिनल अकाउंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बिकॉज रियल पर्सन नॉमिनल ये गोल्डन रूल के ही पार्ट हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो इसका आंसर है पर्सनल अकाउंट। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। तो आंसर है इसका लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो इन एग्रीकल्चर। सो सेकेंड जो ऑप्शन था लैंड होल्डिंग साइज इज बिग, इंडिया में वैसे ही बहुत पुअर फार्मर्स हैं तो उनके पास उतनी लैंड होल्डिंग्स नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता। थर्ड वन है गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस द होल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, ये नहीं है। एंड ऑल ऑफ द अबव ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज सेकंड पॉइंट नहीं है, तो आंसर तो ऑल ऑफ द हो ही नहीं सकता। सो आंसर है लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट इंक्लूड। एडवर्टाइजिंग का क्या एक मकसद नहीं है, तो पहला लिखा है इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर, इन्फॉर्म तो करना ही उनका मेन मकसद है। अगर कंज्यूमर को अवेयर नहीं करेंगे तो कस्टमर उनके प्रोडक्ट कैसे परचेस करेंगे, राइट। देन चेंजिंग एटीट्यूड, कस्टमर के एटीट्यूड चेंज करके मोल्ड करना ताकि उनके प्रोडक्ट परचेस करें, तो ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव है। बट मेकिंग एंटरटेनमेंट, कोई भी एडवर्टीजमेंट कोई भी एंटरटेनमेंट या किसी के मजे मौज मस्ती के लिए नहीं बनाया जाता है, बिकॉज जो एडवर्टाइजमेंट बनती है वो हर एक सेकेंड्स का दे हैव टू पे इन लैक्स रुपीज़, तो वो उतना कॉस्टली एड सिर्फ किसी को एंटरटेन करने के लिए कभी नहीं बनाएंगे। देन डेवलपिंग अवेयरनेस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो आंसर क्या है इसमें, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो है सी, मेकिंग एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, डेट वाइज एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। सो मैं प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। जो जर्नल होता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं, राइट। सो फर्स्ट टाइम जहाँ पे जर्नल रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑन द basis of income, production, weight, etc. is known as geographical classification, quantitative classification, continuous classification, qualitative classification. So इसका आंसर है quantitative classification, because income, production, weight सब हम quantity में measure करते हैं। For example income of the household या national income जो होगा वो हम लोग numbers में calculate करेंगे, and count के production भी 100 यूनिट, 1000 यूनिट, lakhs यूनिट, वो भी हम लोग यूनिट में या नंबर्स में कैलकुलेट करता है। वेट भी 100 kg, 200 kg, ये सब वेट जो भी होगा भी हम लोग नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे। सारे नंबर्स कभी भी रिकॉर्ड करेंगे तो सब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस में ही हमेशा आते हैं। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट पार्टनर ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट अदर पर्सन और पार्टनर्स, अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 on the admission of new partner the increase in the value of assets is credited to। अभी जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर हो या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ पार्टनर हो, तीनों में हमेशा हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स होता है, या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ये तीनों अगर दिया होता, चारों सीन अगर होते, केसेस होते,
तो चारों के लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स में भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। याद रखो, हमेशा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो आंसर है डी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पब्लिक या कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो किसमें मेजर किया जाता है, किसमें कैलकुलेट किया जाता है, स्क्वायर किलोमीटर। सो आंसर इज डी, स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन, अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस। इसमें से कौन सा होने से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। सो आंसर इज एब्सोल्यूट टर्म। Question number 10. In financial accounting, ledger posting is a process of summarizing, classifying, recording, interpreting. तो आंसर इसका रिकॉर्डिंग, बिकॉज हम लोग लेजर पोस्टिंग जो करते हैं वो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग में आता है। बिकॉज फर्स्ट हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल्स में, देन उसको लेजर, देन पोस्टिंग इनटू ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, दैट ऑल विल कम अंडर रिकॉर्डिंग पार्ट। सो आंसर इज सी, रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन से जो 10th क्वेश्चन हमने किया था, ये 11th ऑलमोस्ट थोड़े सेम ही, उसी से रिलेटेड है ये भी। सो यहाँ पे 11th जो क्वेश्चन है, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज रिकॉर्डिंग, ट्रांसफरिंग, पोस्टिंग, एंट्रिंग। तो आंसर है पोस्टिंग, बिकॉज क्वेश्चन हमने इस साल भी शायद हमको क्वेश्चन आ सकते हैं पोस्टिंग के ऊपर, बिकॉज एवरी ईयर इफ विल सी इन्होंने पोस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन हमेशा ही उन्होंने पूछा है कि कभी भी अगर हम लोग जर्नल से जो लेजर में जो भी एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स को या मेथड को या जो तरीकों को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। सो पोस्टिंग इज बेसिकली ट्रांसफरिंग द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। क्वेश्चन नंबर 12, एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। सो इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग जो पर्टिकुलर फॉर्म या टाइप ऑफ मार्केट के लिए उनका जीने या मरने की आहार बनती है, साधन बनती है। मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सर्वाइव करेंगे, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे तो दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, डिओपॉली, परफेक्ट मार्केट, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली। सो हम देखते हैं एक एक 1 बाय 1 की सब होते क्या है। डिओपॉली मतलब 2, पॉली मतलब सेलर। सो जहाँ पे 2 सेलर एग्जिस्ट करेंगे इसको बोलेंगे डिओपॉली। परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन ऐसा मार्केट कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे लार्ज नंबर बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर सेलर्स होते हैं, राइट। देन ओलिगोपॉली, ओलिगो मीन्स फ्यू, जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, राइट, उसको बोलते हैं। और मोनोपॉली, मोनो मीन्स सिंगल, तो सिंगल सेलर जब मार्केट में होगा उसको बोलेंगे मोनोपॉली। तो इधर लिखा है एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। तो ओलिगोपॉली जहाँ फ्यू सेलर्स इन द मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो एविएशन सेक्टर है, एयरलाइंस है, हमारे इंडिया में 6-7 एयरलाइंस है, मैक्सिमम 10 एयरलाइंस होंगी। तो हमेशा कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट करती रहती हैं या कोई ना कोई प्रमोशनल ऑफर्स निकालते रहते हैं, सेल्स टेक्निक का वो मेथड को यूज़ करते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कस्टमर को ग्रैब कर सकें। तो ओलिगोपॉली इज द करेक्ट आंसर। 13th इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉचिंग इज। तो वॉचिंग इज बेसिकली क्या होता है, वेरीफाइंग, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, चेक करना, उसी को बेसिकली वॉचिंग बोला जाता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस या विटनेस। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है वॉचिंग का, गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सी, ए एंड बी बोथ, बिकॉज वॉचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, मकसद होता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं एंड जो भी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्डिंग करना, उसके बारे में पता करना। 14th क्वेश्चन, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हर साल उन्होंने एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड या एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा उन्होंने पूछा है। तो जो फर्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, देन गिफन पैराडॉक्स, डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो आंसर है गिफन पैराडॉक्स। बेसिकली गिफन पैराडॉक्स जो है वो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में आता है। अभी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जहाँ पे इनवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन होता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। मतलब प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड हम कम करेंगे, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हम करेंगे। तो गिफन पैराडॉक्स एक ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अगर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, गुड्स की प्राइस अगर कम होगी तो हम डिमांड कम करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स की उन्होंने बात की है, तो गिफन गुड्स इज द
गिफन पैराडॉक्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए। सो द प्रोसेस दैट इंटेल्स अ प्रॉपर एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन द मेंबर ऑफ अ स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। इसमें लिखा है इंटरनल ऑडिट। ऑडिट तो चेक करने के लिए होता है, तो वो आंसर हो ही नहीं सकता। इंटरनल चेक भी सेम है। इवैल्यूएशन, इफ यू सी द मीनिंग ऑफ ऑडिट, चेक एंड इवैल्यूएशन, ऑल थ्री आर सेम। तो हमने जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, द प्रोसेस दैट इंटेल्स अ प्रॉपर रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। वर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि बराबर मैनेजमेंट और वर्क के बीच में प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा वर्क दे दिया, कोई किसी के पास काम ही नहीं है, तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दिस टू। तो आंसर हमारा क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट। तो कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी आते हैं और ऑप्शंस बहुत इजी आते हैं, या वाइस वर्सा। कभी कभी कि क्वेश्चन बहुत इजी एंड ये ऑप्शन ट्रिकी, या इसका अपोजिट भी वो लोग पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद जो थर्ड में वीडियो लेके आऊँगा उसमें और बाकी के जो 31 क्वेश्चन नंबर से 45 क्वेश्चन को मैं कवर करने को देखूंगा। किसी को कुछ भी अगर डाउट है प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपना मैसेज दे सकते हैं। टिल देन बाय।